आओ दोस्तों, आपके YouTube चैनल रिव्यू बारे में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज पड़ोस में किसी का जन्मदिन है, तो किसी ने बहुत लाउडली गाने चला रखे हैं। अब क्या बोलूं, वो उनकी समझ है कि इतनी जोर के गाने नहीं चलाने चाहिए कि सामने वाले को भी डिस्टर्बेंस हो। तो उस डिस्टर्बेंस के लिए आपसे माफ़ी। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सन 2015 की बात है। एक फिल्म आती है जिसका बजट होता है सिर्फ 45 करोड़, और उस फिल्म का जो शुरू में जो ऑडियंस होती है, उसे देखने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन एक दो दिन के बाद उसका वर्ड ऑफ माउथ इतना भयंकर, इतना तगड़ा आता है कि जब वो फिल्म लाइफ टाइम कलेक्शन करके थिएटर से उतरती है ना, तो उस फिल्म का कलेक्शन होता है 110 करोड़। उस टाइम मैं भी कॉलेज में था। देखो, फिल्में देखने का शौक तो मुझे बहुत पहले से है, बचपन से है। तो मैं भी एक दिन थिएटर जाता हूँ कॉलेज गोल करके, और उस फिल्म को देखता हूँ। और जब मैं उस थिएटर से बाहर निकल के आता हूँ, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा था कि इतनी बेहतरीन फिल्म कैसे हो सकती है। और उसी टाइम से वो फिल्म मेरी बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में आ जाती है, मेरी फेवरेट फिल्मों की लिस्ट में आ जाती है, और आज तक वो फिल्म मेरी फेवरेट ही है। तो गाइस, ये वो टाइम था जब रीमेक बना करते थे, लेकिन ऑडियंस को ये पता नहीं होता था कि ये भी एक रीमेक फिल्म है, या रीमेक क्या होता है, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया इतना नहीं था। और वो फिल्म थी दृश्यम पार्ट 1। जी हाँ। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं दृश्यम 2 का ट्रेलर, जो आज लॉन्च हुआ है। तो बिना वक्त जाया करते हुए जल्द से शुरू कर। दृश्यम एक ऐसी फिल्म है जिसका अपने ओरिजिनल वर्जन के बाद लगभग हर इंडस्ट्री में रीमेक बन चुका है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी, अदर कंट्रीज में भी इस फिल्म का रीमेक बन चुका है। जी हाँ, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इंडिया के अलावा और भी कई कंट्रीज हैं जहां इस फिल्म का रीमेक बनाया जा चुका है। और सबसे बड़ी स्ट्रेंज बात तो ये है, शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि हर फिल्म इंडस्ट्री में इसका रीमेक बनने के बाद हर इंडस्ट्री में ये फिल्म हिट ही हुई है, हर रीमेक हिट हुआ है। देखो, ओरिजिनल वर्जन मलयालम में बना था दृश्यम के नाम से, उसके बाद कन्नड़ा में, फिर तेलुगु में, फिर तमिल में। चारों वर्जन में इसका पार्ट फर्स्ट का रीमेक बन गया, और उसके बाद अजय देवगन हिंदी वर्जन में इसका लेकर आए। फिर श्रीलंका में भी इसका सिंगला भाषा में रीमेक बन चुका है पार्ट 1 का, और चाइना में भी, जी हाँ, चाइनीज वर्जन भी इसका बन चुका है, चाइनीज रीमेक भी बन चुका है। और आप लोगों को बता दूं कि सन 2019 में दृश्यम पार्ट 1 का जो चाइनीज रीमेक था, वो चाइना की टॉप 10 फिल्मों, सबसे ज्यादा कमाई करने वाले में से एक था। तो गाइस, सोचिए कि एक ऐसी फिल्म जिसका हर रीमेक एक हिट की हर इंडस्ट्री में हिट निकला है, तो वो फिल्म में कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी। तो उसी क्रम में क्योंकि देखो, दृश्यम पार्ट 1 ऐसे मोड़ पर खत्म हुई थी जहां से ये हिंट मिल चुका था कि दृश्यम 2 भी आएगी। और जब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि ओरिजिनल फिल्म इंडस्ट्री, जब दृश्यम पार्ट 2 लेकर आती है, तो वो ऐसे टाइम पर आता है जब थिएटर्स खुले हुए नहीं थे। तो इस फिल्म को सीधा Amazon प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाता है, और वहां भी ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। उसके बाद वहां हिट होने के बाद, जैसा कि ऑब्वियस था कि जब सब इंडस्ट्री में पार्ट फर्स्ट बना था, तो सारी इंडस्ट्री में पार्ट सेकंड का भी रीमेक बनेगा। तो तेलुगु वर्जन में भी इसका सेकंड पार्ट बनता है जो OTT पर रिलीज होता है, कन्नड़ा वर्जन में भी बनता है जो OTT पर रिलीज होता है, और अब हिंदी वर्जन में इसका सेकंड पार्ट रिलीज होने जा रहा है, जिसका ट्रेलर आज लॉन्च हुआ है। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने इसका दृश्यम का जो ओरिजिनल सेकंड पार्ट है, दृश्यम 2 है, वो मैंने Amazon प्राइम पर बहुत पहले ही देख ली थी, जब लॉन्च हुई थी तभी देख ली थी। तो मुझे सेकंड पार्ट की स्टोरी पता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक ऐसा रीमेक होने वाला है जो हिट की गारंटी है। वो इसलिए क्योंकि देखो, इस साल बहुत सारे रीमेक्स रिलीज हुए हैं, और कोई भी अच्छे हैं या बुरे, देखो बुरे थे तो उनका ना चलना कोई शॉकिंग बात नहीं थी, लेकिन अच्छे होने के बाद भी उनका ना चलना थोड़ा मायूस कर जाता था। लेकिन ये एक ऐसा रीमेक होने वाला है जो गारंटी, हिट की गारंटी है। क्योंकि देखो, दृश्यम जो फर्स्ट पार्ट है, वो मोस्टली हिंदी वर्जन में लगभग सभी लोगों ने
पसंद किया था। लेकिन देखो, हम और आप जैसे जो लोग हैं जो सबटाइटल के साथ फिल्में देख लेते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने दृश्यम 2 सबटाइटल्स के साथ देख ली हो, लेकिन बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होगी जिसने अब तक इसके ओरिजिनल वर्जन को नहीं देखा होगा। वो इसके फर्स्ट पार्ट की तरह इसके हिंदी वर्जन को ही देखेंगे, तो वो आस लगाए बैठे होंगे कि भाई इसका हिंदी वर्जन आए, इसका सेकंड पार्ट आए, तब हम देखें। तो गाइस, ये फिल्म जब 18 नवंबर को लगेगी ना, तो सच में बहुत कमाल करने वाली है। तो अब चलते हैं ट्रेलर की तरफ। तो गाइस देखो, ट्रेलर जो है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है, बहुत प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। इवन जिन्होंने इसका ओरिजिनल वर्जन का सेकंड पार्ट देखा है, उनको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि स्टोरी वही है जो ओरिजिनल वर्जन में सेकंड पार्ट की थी। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि अजय देवगन ने अपने इंटरव्यू में ये बात बोली है कि उन्होंने इस फिल्म में, इस सेकंड पार्ट में ओरिजिनल वर्जन के कंपैरिजन में कई कैरेक्टर्स को और ऐड किया है, न्यू कैरेक्टर्स को इस फिल्म में लेकर आए हैं। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि इस सेकंड वर्जन में, बॉलीवुड रीमेक में, ओरिजिनल वर्जन से कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। देखो, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि जब से दृश्यम 2 की अनाउंसमेंट हुई थी, तब से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भाई क्या ये पार्ट पहले पार्ट की तरह इम्पैक्टफुल हो पाएगा, क्या पहले पार्ट की तरह भी रीमेक होने के बावजूद भी एक परफेक्ट रीमेक, एक बेहतरीन रीमेक है, एक ऐसा रीमेक निकल कर आएगा जिसे ऑडियंस उतना ही प्यार दे जितना कि ओरिजिनल वर्जन को दिया था। मतलब ये एक ऐसा रीमेक है जिसका रीमेक सुनते ही ऑडियंस, हम लोग नाक मुंह नहीं सिकोड़ते, बल्कि उसे पसंद करते हैं, उसे एप्रिशिएट करते हैं। तो निकल पाएगा, क्योंकि देखो फर्स्ट पार्ट को डायरेक्ट किया था निशिकांत कामत सर ने, जो 2020 में हमारे बीच में नहीं रहे। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि क्या ये वो इम्पैक्ट छोड़ पाएगी, क्योंकि डायरेक्टर चेंज है। क्योंकि देखो, ओरिजिनल वर्जन के जो डायरेक्टर है वो दोनों ही पार्ट के सेम है, जीतू जोसेफ, लेकिन सेकंड पार्ट यहाँ बॉलीवुड में फर्स्ट पार्ट के डायरेक्टर कोई और है, सेकंड पार्ट के डायरेक्टर कोई और है। तो क्या इम्पैक्ट हो पाएगी? तो देखो, ट्रेलर देखने के बाद तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे लग रहा है कि वो इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब रहेगी। बाकी डिटेल में तो जब फिल्म 18 नवंबर को रिलीज होगी तब बात करेंगे। तो देखो, फिल्म में हमें देखने के लिए मिलते हैं वही विजय सलगांवकर की फैमिली, अजय देवगन, उनकी वाइफ श्रेया शरण, उनकी बेटी इस्ता दत्ता, तब्बू देखने के लिए मिलती है। लेकिन इसमें एक जो नया कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है एज ए पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो देखने के लिए मिलते हैं अक्षय खन्ना। जो अक्षय खन्ना इस फिल्म में वही किरदार निभा रहे हैं जो दृश्यम 2 में, ओरिजिनल वर्जन में मुरली गोपी ने निभाया था। तो गाइस देखो, अक्षय खन्ना एक ऐसे एक्टर है जो, देखो मेरे हिसाब से अक्षय खन्ना नेपोटिज्म में सबसे ज्यादा बेहतरीन एक्टर है। एक ऐसे एक्टर है जो नेपोटिज्म की जो खान है ना, उसमें से एक अलग ही हीरा निकल के आता है। वो बात है कि वो बंदा उस लेवल पर उसको उतना अप्रिशिएशन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, लेकिन वो एक बेहतरीन नेपोटिज्म का प्रोडक्ट निकल के आया है। देखो, अगर हम ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में हमें बहुत सारे डायलॉग्स बहुत अच्छे सुनने के लिए मिलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो दिया डीएसपी ने, वही डीएसपी जो साउथ की फिल्मों में अपने म्यूजिक देते चले आए, वो बॉलीवुड में भी धीरे धीरे अपने पैर पसार रहे हैं। और सच में ट्रेलर में सुनाई देने वाला जो म्यूजिक है वो ट्रेलर और सीन्स को और ज्यादा इंटेंस, और ज्यादा एक्साइटेड और ज्यादा सस्पेंसफुल बनाता है। देखो, ट्रेलर में हमें एक डायलॉग सुनने के लिए मिलता है, हालांकि वो डायलॉग जो है जहां अक्षय खन्ना में कहते सुनाई देते हैं कि 2 अक्टूबर को शास्त्री जी और गांधी जी की जयंती है, लेकिन 2 अक्टूबर को और कुछ भी हुआ था। गैस कर सकते हो क्या? तो हम सब जानते हैं कि जब 2 अक्टूबर होता है तो कितने सारे मीम्स वायरल होते हैं। तो भाई हमें पता है कि 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे, वहां उन्होंने पाव भाजी खाया था और 3 अक्टूबर को वापस आ गए थे। तो गाइस, ट्रेलर मुझे इंटरेस्टिंग लगा। अब बस इंतजार है 18 नवंबर का। मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। हालांकि फर्स्ट पार्ट देखने के बाद भी मेरे अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, ताकि मैं ये देख सकूं कि इन्होंने क्या चेंज किए हैं। और ऊपर से जो अजय देवगन ने जो ये बात बोली है इंटरव्यू में, जो ये स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने इसमें कई सारे कैरेक्टर्स को अलग इंट्रोड्यूस किया है, तो हमें आशा करता हूँ कि चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो क्या वो चेंजेस फिल्म के पर पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं या नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं? तो गाइस, मुझे तो ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है। आपका इस ट्रेलर के बारे में क्या ओपिनियन है और आप क्या एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो इस मूवी से? मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना और वीडियो को लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना।
मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझे फॉलो कर लेना, मेरे सोशल मीडिया लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं वहां भी अपडेट्स और स्टोरीज के थ्रू आप सब लोगों तक बहुत सारी अपडेट्स पहुंचाता रहता हूं। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमसे जुड़े रहें, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।